दोस्तों चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर के आखिरी सेक्शन स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन के साथ। तो इसमें पहला है हमारे पास डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑन अर्थ ऑन ईच ऑब्जेक्ट शोन बिलो, डोंट फॉरगेट टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कह रहे हैं कि कितनी फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं उसको हमने डिटरमाइन करना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो 10 न्यूटन है। 2 न्यूटन इसने राइट डायरेक्शन में मूवमेंट की है, तो यानी 2 न्यूटन इसने राइट डायरेक्शन में मूवमेंट की है। तो 2 को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 8 न्यूटन। तो इसने 8 न्यूटन, तो जो फोर्स है 8 है और इसने 8 न्यूटन राइट साइड की जानिब मूवमेंट की है। 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड, 8 न्यूटन टुवर्ड राइट साइड। तो डायरेक्शन जो है इसकी वो राइट साइड पे है। इसी के साथ दूसरा है कि एक बॉडी है वो उसका टोटल जो है वो 8 न्यूटन है और 5 न्यूटन दूसरी साइड पे है। तो 5 को हम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3 न्यूटन, यानी इसने 3 न्यूटन फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया है। तो उसकी जो मूवमेंट है वो किस साइड पे है, डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड है। 3 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड, फोर्स 3 न्यूटन और डायरेक्शन लेफ़्ट साइड। तो ये हमारे सॉल्व कर लिया हमने। अब नेक्स्ट है 6 न्यूटन टोटल फोर्स है। 3 न्यूटन इसने मूवमेंट की है, तो 3 को हम 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 न्यूटन आएगा। तो इसने 3 न्यूटन डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो 3 न्यूटन, जो मैग्नीट्यूड है वो 3 न्यूटन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। और नेक्स्ट वन है 5 यानी तीनों साइड्स पे 5। तो इसकी जो फोर्स होगी वो 5 न्यूटन होगी, क्योंकि आल इक्वल, तमाम डायरेक्शन में जो है वो इक्वल है। तो जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, डायरेक्शन डाउनवर्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 5 न्यूटन एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो नेक्स्ट नंबर 2 है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज शोन इन द फिगर। In figure B, the same block of wood is pushed beneath the surface of water. What will happen to the wood when the downward force is in the figure B is removed? Also draw the banana force in the figure. कह रहे हैं कि अगर फोर्स जो है वो 1-2 बाल्टी ली हुई है, ठीक है, उसमें एक को वुड को इसी तरह छोड़ दिया गया तो वुड जो है उसने वाटर के सरफेस पे फ्लोट किया है, क्योंकि वुड की डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोट कर जाता है सरफेस के ऊपर। अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती तो वो उसके बॉटम में चला जाता, लेकिन चूंकि वुड की डेंसिटी कम है इसलिए वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर जाता है। दूसरे में है कि वुड का पीस रखा हुआ है लेकिन उसको फोर्स के साथ नीचे पुश किया हुआ है उसके बॉटम तक। कह रहे हैं कि अगर ये फोर्स हटा दी जाए तो क्या होगा, जाहिर बात है वुड ऊपर चला जाएगा, सरफेस पे फ्लोट कर जाएगा। और इसके साथ क्योंकि जो बियॉन्ड फोर्स है वो अपवर्ड में डायरेक्शन में होती है, ठीक, ओके, तो ये उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो इसका आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ है, चलते हैं। तो आंसर है इफ डाउनवर्ड फोर्स इज रिमूव ऑन द वुड फिगर बी, सो बियॉन्ड फोर्स विल एक्ट ऑन वुड, सो वुड विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन जो सेक्शन है उसके। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज विद ईच ब्रीथ व्हेन द इनहेल एंड एक्सहेल। व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल, व्हेन प्रेशर इन द लंग्स ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड व्हेन इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है, उस प्रेशर उस फोर्स की वजह से एयर जो है वो एक्सहेल हो जाती है। और जब हम इनहेल करते हैं तो उस वक्त जो लंग्स होते हैं वो रिलैक्स होती है, तो इनसाइड द लंग्स प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एक्सहेल करेंगे तो प्रेशर इन द लंग्स विल इंक्रीज
इनहेल करेंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज इन द लंग्स। तो इसका आंसर सॉल्व किया हुआ है। चलते हैं, ये है नंबर 3 का आंसर कि when we inhale the pressure inside the lungs will decrease, at that time lung relaxes, while when we exhale the pressure will increase because lung contract and air says force out, air जो है वो बाहर force out हो जाती है, बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, तो इस टाइम प्रेशर इंक्रीज होता है। आखिरी एंड लास्ट वन है, a submarine is a type of ship that can travel both on the surface of water and underwater. How submarine is able to both float and sink? सबमरीन ने जब सिंक करना होता है तो क्या करता है कि इसके अंदर जो हवा होती है उसको रिलीज़ कर देते हैं और टेक अप वाटर, कुछ वाटर जो है वो इनसाइड सबमरीन उसके अंदर आ जाता है। तो उससे जो सबमरीन होता है, उसकी सबमरीन शिप होता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो शिप जो है वो सिंक कर जाता है। इसी तरह जब उसने फ्लोट करना होता है तो वो वाटर जो होता है उसको आउट कर लेते हैं, टेक आउट कर लेते हैं और उनके सरफेस के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। तो इसका आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसकी तरफ चलते हैं। सो आंसर है, आंसर नंबर 4, इट यूजेस बैलेट टैंक विच आर फिल्ड विद compressed air. When it releases the air take up water inside, so density of submarine ship increases, causes them to sink. Density increase होगी तो वो sink कर जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा। And water is releases, its density decreases. जब उसने float करना होता है तो उसकी वाटर जो है वो रिलीज कर देता है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। So float on the surface of water. So जो सबमरीन शिप है वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 8 का आखिरी सेक्शन स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 का एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।